प्रियांशी, चेक किया है? ये लाइन है, लाइन के इधर क्या है, कॉर्टेक्स है कि मेडुला? मैम मैम जो अब बोलो। आउटर साइड कॉर्टेक्स है और जो इनर वाली है वो मेडुला। यही मैं मॉर्निंग में कह रही थी और आपने बोला था कि नो मैम आप अपोजिट बता रहे हैं ना। मैम पर कल आपने यही बताया था। मैंने इसीलिए कल वाला वीडियो भी देखा, देखो ध्यान से, एरो में हो गया होगा, लेकिन बताते टाइम ना मैंने यही बताया है बेटा कि ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, तभी मैंने कुछ नहीं बोला मॉर्निंग में। आई जस्ट वांट टू दैट कि आप जाके रीचेक करो। ओके यस मैम, चेक। यस मैम। चलो, तो अब जब हम नेफ्रॉन के टाइप्स देखेंगे तो थोड़ा उसको लिटिल बिट सही कर लो, वहां पे तब गलत हो गया है। नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? ये हमारा बाहर का रीजन कॉर्टेक्स है, अंदर का रीजन क्या है, मेडुला। जब ये लूप ऑफ हेनले हमारे मेडुला में नहीं पूरा एंटर किया होगा या मेडुला के एंड रीजन तक नहीं होगा, देन दिस इज क्या, दिस इज कॉर्टी कॉल नेफ्रॉन। क्लियर? यस मैम। whenever जब भी whenever loop of Henle enter in medulla, जब ये मेडुला में इंटर करेगा एंड रीजन तक, then it is juxta medullary nephron. क्लियर? यहाँ पे एक चीज और होगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आता है। vasa recta is present, vasa recta is absent और स्मॉल या रिड्यूस्ड। ये वॉसा रेक्टा क्या है, अभी 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। क्लियर? यस मैम। स्क्रीनशॉट नहीं होता क्या इसमें टीचमेंट पे? मैम होता है। तो फिर कर लो, क्या दिक्कत है? चलो फिर, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि एक लाइन है दैट डिवाइड द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब हम क्या बना रहे हैं, इट इज वोमेन कैप्सूल, इट वाज वोमेन कैप्सूल, ठीक है। दिस इज आवर पीसीटी, नाउ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यस यस मैम। मैम। नेमिंग करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। नेमिंग इसके पहले वाले टाइम में किया था, मॉर्निंग वाले टाइम में। दिस इज वोमेन कैप्सूल, दिस इज पीटीसी, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज असेंडिंग लिम्ब, इट इज लूप ऑफ हेनले एंड इट इज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब देखो हमें न्यू क्या देखना है, नया क्या देखना है, इतना तो हमने पढ़ा ही था, उसको थोड़ा सेव कर लिए, अभी बाद में उसको बताते हैं। दिस इज आवर वोमेन कैप्सूल, ये हमारा क्या है, वोमेन कैप्सूल है। वोमेन कैप्सूल में हमारे नेफ्रॉन में व्हाट इंटर्ड, हमने पढ़ा था फ्रॉम हियर रीनल आर्टरीज इंटर, यहाँ पे रीनल आर्टरी इंटर करती है, पढ़ा है ना, किडनी में। यहाँ पे उस यस रीनल मैम। आर्टरी का नाम क्या हो जाएगा, अफरेंट आर्टरीज। क्या नाम हो जाएगा बेटा, अफरेंट आर्टरीज। दिस अफरेंट आर्टरीज अरेंज लाइक दैट, ये कैपिलरीज में बहुत सारी डिवाइड होके आर्टरीज कुछ ऐसे पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, यहाँ यहाँ ऐसे पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगी, जो आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है ना। यस मैम। पूरा ही हट गया। हाँ, पोर्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब देखो क्या हो रहा है, ये वोमेन कैप्सूल था।
नाउ व्हाट यू कैन सी, आप और क्या देखोगे, ये यहाँ से अब देखो यहाँ से ये हमारा सिर्फ ऐसा ही तो नहीं होगा, यहाँ पे तो ये फिल्ट्रेशन के लिए कैपिलरीज या आर्टरीज अरेंज होकर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कर ली, ये क्या हो गया, इट इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब देखो ये आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होगी, बहुत सारी कैपिलरीज में ये आर्टरीज, मतलब यहाँ जितने नंबर्स है उससे ज्यादा में यहाँ डिवाइड होगी। क्यों डिवाइड होगी, क्यों, इट हैव टू गिव द ऑक्सीजन, यही मैंने आपको बताया था ना, किडनी में ऑक्सीजन देती है, तो Yes, यहाँ ma'am. से ये अलग अलग तरफ जाके क्या करेगी, किडनी के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीजन देगी। आफ्टर दैट दिस आर्टरी विल कन्वर्ट इनटू वेन्स, कौन सी वेन में, जिसको हम बोलते हैं इफरेंट वेन, इफरेंट आर्टरीज जिसको बोलते हैं उसी को हम वेन्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी और फिर यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ये लेके चली जाएगी। तो ये जो हमारी कैपिलरीज है जो किडनी के अंदर में डिवाइड हुई है ग्लोमेरुलस यूनिट बनाने के बाद, इस पूरी की पूरी कैपिलरीज को हम कहते क्या हैं, दिस कैपिलरीज इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इस कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर, इतना समझ में आया, नहीं आया फिर से बताते हैं। देखो दिस इज वोमेन कैप्सूल, ये वोमेन कैप्सूल हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज अफरेंट आर्टरीज, ये आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, विच इज ब्रिंगिंग द डर्टी ब्लड, जो वेस्ट को लेके हमारे बॉडी में आ रही है हमारे वोमेन कैप्सूल में। ठीक है, इट अरेंज लाइक दैट, और बहुत सारे पोर्स का फॉर्मेशन ये ऐसे ऐसे कर लेगी। ठीक है, आफ्टर दैट वोमेन कैप्सूल से निकलते ही, कप शेप स्ट्रक्चर से निकलते ही ये और मिलियंस ऑफ ऐसे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी, कैपिलरीज बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर, समझ में आया। Yes, ma'am. उसके बाद ये क्या है, ये यहाँ से वेन्स में जुड़ जाएगी। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताया, इफरेंट आर्टरीज, आपने 10th में पढ़ भी रखा है बेटा कि ये हमारा वोमेन कैप्सूल है, अफरेंट आर्टरीज इज ब्रिंगिंग ब्लड एंड इफरेंट आर्टरीज इज टेकिंग अवे फ्रॉम हियर ब्लड, यही तो हमने पढ़ा है 10th में। Yes, ma'am. अब देखो होता क्या है, इन दोनों के बीच में ग्लोमेरुलस बन जाता है, ऐसे ऐसे पोर्स बहुत सारे बन जाते हैं, फिर यहाँ से ब्लड को लेके कौन जाती है, हमारी इफरेंट आर्टरी। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ बताई अभी वही चीज यहाँ देखी। अब यहाँ से हमारी कैपिलरीज डिवाइड हो रही है, ये कैपिलरीज हर जगह क्या देगी, ऑक्सीजन। फिर यही हमारी फ्रंट आर्टरीज आगे जाके क्या हो जाएगी, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी तब ये रीनल वेन्स हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया। Yes, ma'am. इतना सबको समझ में आ गया। Yes, ma'am. गुड, अब देखो ये जो हमारी हमने स्ट्रक्चर पहले ही बनाया था वही वाला देख लेते हैं। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है बेटा इसी में देखते हैं। हियर इज द अफरेंट आर्टरीज, यहाँ पे वोमेन कैप्सूल बन रहा है, देन इफरेंट आर्टरीज, देन बहुत सारी कैपिलरीज ऐसे अरेंज है, और देन दीज कैपिलरीज अरेंजिंग लाइक दैट, उसमें से जो कैपिलरीज अरेंज है उसमें से एक कैपिलरीज हमारी लूप ऑफ इनले तक गई और फिर ऐसे बाहर आ गई। Then this peritubular capillaries is rounding the loop of Henle, जब ये हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हमारी लूप ऑफ हेनले को राउंड करती है, that time this capillary is known as वासा रेक्टा। उसी टाइम हम इस कैपिलरीज को क्या बोलते हैं बेटा, वासा रेक्टा। क्लियर, Yes, ma'am. समझ आया। ये अलग अलग नाम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वासा रेक्टा में उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, जब वो वासा रेक्टा बनती है तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। तो समझ में आया वासा रेक्टा क्या है, हमारी जो एफरेंट आर्टरीज की पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड हुई है, दैट कैपिलरीज इज
going towards the loop of Henle, and when it is rounding the loop of Henle, जिस टाइम ये इस लूप ऑफ हेनले को राउंड कर रही है, इस लूप ऑफ हेनले को, उस टाइम ये क्या हो जाती है, दैट टाइम इट बिकम वासा रेक्टा। क्लियर? कोई डाउट है? Yes, ma'am. Yes, हो ma'am. गया क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ सी, अब आगे क्या देखो, समझ आ रहा है व्हाट आई एम मेकिंग? हाँ मैम, आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, समझ तो आएगा ही ना, इतनी बेकार बन रही है, समझ आ रहा है? यस मैम। मतलब अच्छी है, तारीफ तो कभी तुम लोग कर ही नहीं सकते हो मेरी ड्राइंग। मैम अब आपकी आदत पड़ गई, अब समझ आता है। हाँ, प्रियांशी एक कॉम्प्लीमेंट था। राइटिंग के केस में कह सकते हो, ड्राइंग तो मेरी अच्छी ही बनती है, ड्राइंग Yes, तो ma'am. पहले Drawing भी अच्छी समझ बन। आती थी। क्या दिन आ गया, मतलब मुझे खुद ही मेरी तारीफ करनी है। चलो देखो, ये क्या है बेटा, दिस इज ग्लोमेरुलस, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस, दिस इज अफरेंट आर्टरीज, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज अफरेंट आर्टरीज। इट इज इफरेंट क्यों, जब भी कोई चीज एग्जिट होती है तो ई से होती है ना, दैट्स व्हाई इट इज इफरेंट, इसीलिए ये क्या है, इफरेंट। अब नहीं भूलेगा? No, नो ma'am. मैम। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो हमारी ग्लोमेरुलस फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, ब्लैक कलर से बना विजिबल, ये छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। ये जो पोर्स बनते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दीज पोर्स? मैं 10 से पढ़ाते आई हूँ कि कैपिलरीज या आर्टरीज अरेंज एंड फॉर्म पोर्स, पोर्स बनाती हैं, ठीक है। इस पोर्स का नाम क्या होता है, ये हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ ये नीट में आता है, क्या, फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा, पोर्स का नाम क्या हो गया, फेनेस्ट्रा। क्लियर? अब देखो, ये जो हमारी ग्लोमेरुलस बनी है, मैंने बताया पूरा का पूरा नेफ्रॉन इन हमारी इपिथेलियल टिश्यू का, या फिर हम इंडोथेलियल कह ले, इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, ये जो बनी हुई है लेयर्स, ये किसकी बनी है, इपिथेलियल टिश्यू, एम आई राइट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब जब आपने 9th में पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि ये हमारा इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू के नीचे जब भी यहाँ कट लगता है, छोटा सा कट या एक लाइट सा कट अगर हमारे स्किन में लगता है, तो स्किन थोड़ी पिंकिश दिखती है, लेकिन ब्लड नहीं आता है, होता है बेटा? इज इट हैपन? यस, इट Yes, हैपन। ma'am. तो क्या देखो, तो ये होता क्या है एक्चुअल में, हम या वाइट वाइट स्किन दिखती है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके नीचे में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। आपने 9th में पढ़ा है, ये पढ़ा है, यस मैम। Yes, ma'am. याद आया? सिर्फ प्रियांशी और तेजस्विता ने पढ़ा है ना, और किसी ने नहीं पढ़ा है? रुकैया, फिजा, नहीं पढ़े हो? वर्षा, मैम पढ़े हैं। अच्छा पढ़ी हो। देखो, तो फेनेस्ट्रा के नीचे इसके पास क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इपिथेलियल टिश्यू की अपर लेयर के बाद नीचे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? आप क्लियर फिगर बनाइएगा, ओके, क्योंकि आप एनसीईआरटी में अगर कोई फिगर बना है तो वहां से क्वेश्चन बेटा आता है, इसलिए। ठीक है। अब देखो, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, इसको हम सेव करते हैं, दूसरा पेज खोलते हैं। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ऐसे ये बना हुआ है, इट इज
अटैच टू द वोमेन कैप्सूल, ये वोमेन कैप्सूल से अटैच है ऐसे। अब ये ऐसा नहीं है बेटा कि ये हमारा ग्लोमेरुलस जो है वो वोमेन कैप्सूल के ऊपर ऐसे रखा है। अगर ये ऐसे रखा होता तो ब्लड बहुत स्पीड में आता, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, पता है ना सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर क्या होता है बेटा, तो ये होता कि ये तो इधर उधर हो जाता, तो इसके बीच में ऐसे इपिथेलियल, बहुत ही लाइट बन रहा है, इपिथेलियल सेल से ऐसे एक हैंड लाइक, हमारी ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स भी हैं इपिथेलियल की तरह होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है विच होल्ड द, जो क्या करते हैं बेटा, जो होल्ड करके रखते हैं ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल को। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। क्लियर, समझ में आया। मतलब Yes, ma'am. ग्लोमेरुलस एंड वोमेन कैप्सूल आर अरेंज, ये बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। मैं इरेज नहीं करना चाह रही, ये तो मैं हैंड से करके बताती, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। इफ आई एम विजिबल टू यू, अगर आप लोगों को दिख रही हूँ तो, दिख रही हूँ तो ऐसे देखो, दिख रहा है, ये हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमारा हैंड है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, नीचे वोमेन कैप्सूल है और ऊपर में इधर से ग्लोमेरुलस है। अब इसको पकड़ने के लिए हमारा हैंड ये ऐसे करा हुआ है, ये नीचे से बिल्कुल ऐसे किया हुआ है, तो उसी तरह ये पकड़ के रखता है। जो सेल इसको पकड़ के रखती है, इस पर्टिकुलर सेल का नाम क्या होता है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको पकड़ने के लिए, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, पोडोसाइट्स, which is formed by the epithelial tissue. क्लियर। अब देखो, Yes. Yes, यहाँ से ma'am. कुछ फिल्टर होगा, वो अगर यहाँ आना है और बीच में ये सेल्स हैं, तब तो ये इसको अपने में होल्ड करके रख लेंगी। आप कभी कभी ग्लास नहीं होती, बॉटल नहीं होती, तो आप वाटर कूलर पे पानी पीने जाते हो तो अपने हैंड को ऐसे करके पानी पीते हो ना, तो हैंड में तो पानी रुक गया, तो वैसा ही तो स्ट्रक्चर बना है। तो इसमें तो ये फिल्ट्रेशन जो भी होगा वो रुक जाएगा। नो, रुकता नहीं है, इसके बीच जब ये ऐसे होती हैं तो यहाँ से रास्ता बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिट, पोडोसाइट स्लिट्स। क्लियर, Yes, ma'am. समझ में आया। मीन्स वेन एवर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस तो थिंग्स नीड टू क्रॉस थ्री थिंग्स। क्या क्या, जो चीजें फिल्टर होने के लिए आई हैं, यूरिया हो गया या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, हमारा ब्लड जो फिल्टर होने आया है उसको कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग कहाँ पे, फेनेस्ट्रा, सबसे पहले उसको कहाँ जाना पड़ेगा, फेनेस्ट्रा, इंडोथीलियम, ठीक है, या इपिथीलियम। आफ्टर दैट सेकंड उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। आफ्टर दैट उसको पोडोसाइट्स, सी है ये, पोडोसाइट स्लिट को क्रॉस करना होगा। ठीक है, पोडोसाइट स्लिट पोर्स को इसको क्रॉस करना होगा। देन इट विल रीच टू वोमेन कैप्सूल, तब ये वोमेन कैप्सूल के पास पहुंचेगा। एम आई राइट। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं, मतलब तो इसको आप स्टार मार्क करके लिखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाउ मेनी लेयर्स शुड बी क्रॉस टू फिल्ट्रेट बिफोर गोइंग टू वोमेन कैप्सूल। जब हमारा फिल्ट्रेट वोमेन कैप्सूल में जा रहा है तो उसको कितनी स्टेप्स को क्रॉस करने होते हैं। तो दैट फिल्ट्रेट शुड बी क्रॉस द फेनेस्ट्रा, एंडोथेलियम, फेनेस्ट्रा भी सिर्फ लिखा आ सकता है बेटे, फेनेस्ट्रा एंडोथेलियम भी लिखा आ सकता है और फेनेस्ट्रा इपिथेलियल भी। तो दैट मैटर शुड क्रॉस द फेनेस्ट्रा एंडोथेलियम, इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट स्लिट्स। स्लिट्स क्या है, पोडोसाइट्स के पोर्स हैं। क्लियर।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो हमारे एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा है? Malpighian bodies। इसको एक चीज और लिखा है, रीनल कैप्सूल्स। ठीक है, इक्वल टू मैलपिगियन बॉडी है क्या? हमने आपको बताया नेफ्रॉन दो चीज से मिलके बना है, रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल्स में वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूकोफिन, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सारी चीजें हैं, और ग्लोमेरुलस। अब ये देखो मैलपिगियन बॉडी क्या है, वोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज नोन एज मैलपिगियन बॉडी। मतलब हम ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, इस स्ट्रक्चर को एक साथ मैलपिगियन बॉडी लिख सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब देखो क्या होता है। नाउ ब्लड इज कमिंग हियर, ब्लड यहाँ पे आया, blood is coming here and filtration takes place. After filtration in the Woman capsule, Woman capsule में क्या क्या चीजें आ गई बेटा? ग्लूकोज, प्रोटीन। इट्स नॉट मीन्स दैट कि वोमेन कैप्सूल में सारा वेस्ट ही आएगा, बहुत सारी चीजें अभी आ रही हैं, यूरिया, आयंस, वाटर, बहुत सारी चीजें आ गई। अब देखो हम दिन भर में अगर 8 ग्लास पानी पीते हैं या तो हमारी बॉडी में वो 8 ग्लास पानी तो बार बार ब्लड के थ्रू फिल्टर हो रहा है ना। अगर ऐसा होता कि सारा का सारा पानी यूरिन के थ्रू बाहर ही आता तो प्रॉब्लम होती। तो देखो यहाँ पे वाटर आया, सारा आयंस बाहर आता तो भी प्रॉब्लम होती। ग्लूकोज की बहुत जरूरत है, ग्लूकोज एक दिन नहीं खाते तो एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन नहीं होता तो वीकनेस होती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो मतलब इसमें से कुछ यूजफुल मटेरियल भी इसमें आए और कुछ वेस्ट भी आए, लाइक यूरिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप, जब वोमेन कैप्सूल व्हेन फिल्ट्रेट ग्लूकोज, यूरिया, वाटर, आयन, सम यूजफुल थिंग्स एंड विद द हार्मफुल थिंग कम्स इन द वोमेन कैप्सूल, इट वाज द फर्स्ट स्टेप, फिल्टर होके आए। ये क्या था, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप वाज द ग्लोमेरुलस। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अब देखो यहाँ पे आ गए तो कुछ यूजफुल चीजें भी आ गई हैं। देन इट विल, यहाँ तक आएगा, इट नीड टू सेंड टू इन ब्लड, वापस से इसको हम ब्लड में भेजेंगे, वापस से यहाँ से हमारे ब्लड में, यही जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज थी उसके थ्रू हमारे ब्लड में वापस जाएगा। ठीक है, देन आवर ब्लड रियलाइज, सेकेंड स्टेप देन क्या हो जाएगा हमारा, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन आवर ब्लड रियलाइज दैट कि ओहो मैंने कुछ यूजफुल मटेरियल के साथ कुछ हार्मफुल मटेरियल भी रख लिया है। देन इट विल अगेन सिक्रीटेड बाय दिस ट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, अगेन से इसमें भेजेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेशन। तो होल द यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलेंगे। होल द यूरिन फॉर्मेशन takes place in 3 step। कौन कौन से 3 step? Filtration, glomerulus filtration, that is known as ultrafiltration, and tubular absorption, reabsorption and tubular secretion। मतलब हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है बेटा, इट इज डन बाय 3 स्टेप, 3 स्टेप में होता है। कौन कौन से 3 स्टेप में? फर्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप क्या होगा, फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड इज सिक्रीशन। ये दोनों ट्यूबुलर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am.
Yes, अब ma'am. ये कैसे होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, इसको जानने से पहले हमको कुछ चीजें और जाननी है। क्या जाननी है? वी नीड टू नो दैट GFR। ये GFR क्या है? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस को आज तक मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाई। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब हमारे किडनी में जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये कितना फिल्टर कर रहा है एक दिन में, कितना फिल्टर कर रहा है एक मिनट में, दैट शुड बी नो, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेट, जिस रेट से, रेट एट विच ग्लोमेरुलस filtrate formed is known as GFR। वो रेट, वो स्पीड या वो अमाउंट जिसपे एक मिनट में, इन द 1 मिनट, एक मिनट में जितना फिल्टर फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं? GFR। तो 125 ml पर मिनट ग्लोमेरुलस फिल्टर फॉर्म, मतलब एक मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, इन अ डे, डे में 180 लीटर पर डे। मतलब क्या आप इमेजिन किए कि एक दिन में 180 लीटर यूरिन फॉर्मेशन किसी को होता है? यूरिन रिमूव होती है बॉडी से? नहीं होती है। No, होती है? ma'am. नहीं होती है। No, 1.5 ma'am. लीटर मैक्सिमम, 1.5 लीटर। अगर पेशेंट इल है तो 2 लीटर, और कोई बीमारी है जिसमें कम हो रही है तो आधा लीटर, 1 लीटर। ठीक है, तो पूरे दिन भर में 180 लीटर फिल्टर फॉर्म होता है। तो वो जो हमारे वोमेन कैप्सूल में फिल्टर आता है, इसका मतलब वो वापस से रीएब्जॉर्ब होता है बेटा। यहीं पे ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यही हमारे एग्जाम में आया हुआ है कि हमारा फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, इसको टिक करने के लिए। तो जस्ट स्टार मार्क करिए, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हमें पढ़ना है। ठीक है, Yes, हो गया ma'am. स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, और बोलते हो कि मैम यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं तो कोई देखता ही नहीं है। कल मैम अपलोड वो किए थे, देखे कल मैं मॉर्निंग में अपलोड की थी। देखे कब हो? जब मैंने ग्रुप में शेयर किया है। इतना तो किए नहीं हो कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, पता चल जाए कि अपलोड हो गया है। चलो, जब मैं कुछ बोलूंगी ना तो बोलना मत, एकदम चुप हो जाना। ऐसे लगता है तुम लोग की प्राण मांग ली हो कि दे दो। चलो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, छन्ना, किसी चीज को सेपरेट करना, किसमें? अंडर द प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर is known as ultrafiltration। Now question must be that कि कौन सा प्रेशर? ये तो हम जान लिए कि फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, बट किस प्रेशर के अंडर में? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रेशर के अंदर में। तो अब देखो कौन कौन से प्रेशर होते, कौन कौन से हैं बेटा। हमारे पूरे यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रेशर काम करते हैं। फर्स्ट प्रेशर GBHP, एब्रिवेशन से याद रखना, क्योंकि आप फुल फॉर्म याद नहीं कर पाओगे, भूल जाता है एग्जाम में, तो एब्रिवेशन याद रहता है, सही होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? G एब्रिवेटेड फॉर द ग्लोमेरुलस। जी हर जगह ग्लोमेरुलस के लिए ही आएगा। B फॉर ब्लड, ब्लड वाटर के साथ मिक्स है। H फॉर हाइड्रोस्टैटिक,
and P for pressure. क्लियर? अब देखो ये Yes, ma'am. हमारे ग्लोमेरुलस से, ये हमारा ग्लोमेरुलस बना हुआ है, यहाँ से हमारे वोमेन कैप्सूल में अलग कलर से बना, नहीं तो दिख नहीं पा रहा। क्लियर? हमारे वोमेन कैप्सूल में जो जिस प्रेशर से ब्लड आ रहा, फिल्टर आ रहा है, दैट इज GBHP. क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो एक मिनट, मैं दिख रही हूँ, देखो इधर से, इधर एक रूम है, मैं इधर से ऐसे दौड़ती हुई जा रही हूँ, ठीक है? तो मैं जिस प्रेशर से दौड़ते हुए जा रही हूँ वो हमारा उस टाइम का प्रेशर हुआ ना, आवर स्पीड, ये हमारा प्रेशर Yes, हुआ। ma'am. उसी तरह हमारा ब्लड ये वोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से आ रहा है, जिस प्रेशर से आ रहा है वही उसकी क्या हुई, GBHP हुई। अब देखो जब हम इधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं बेटा, व्हेन एवर आई एम कमिंग हियर, तो एक प्रेशर इधर से भी आ रहा है। आप सपोज करो हम इधर से आ रहे हैं और फिजा इधर से आ रही है, तो फिजा का अपना प्रेशर है, मेरा अपना प्रेशर है, देन फिजा स्टॉप में, फिजा क्या करेगी, ऐसा तो नहीं अब उस अंदर जाने से हमको फिजा रोक रही है, तो इधर मेरे प्रेशर के अगेंस्ट फिजा का प्रेशर काम कर रहा है। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। देखो अब फिजा बोलिए, अभी तक नहीं बोल रही थी। चलो तो फिर देखो, देखो यहाँ पे एक और प्रेशर होगा जो ये फिजा का प्रेशर है, CHP। ये CHP क्या है, कैप्सुलर। कैप्सुलर क्यों, वोमेन कैप्सूल का प्रेशर, ठीक है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब ये यहाँ पे हमारा जब वोमेन कैप्सूल एक प्रेशर से ब्लड भेज रहा, तो उसी टाइम हम ग्लोमेरुलस भेज रहा है, उसी टाइम हमारा वोमेन कैप्सूल इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है कि तुम मत आओ। तो दो प्रेशर काम किए ना, सेम एज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इधर से मैं जा रही, इधर से फिजा आ रही है, तो रास्ते में फिजा हमको स्टॉप कर रही है कि रुक जाओ, या फिर एक पतले से रास्ते से हम दोनों गुजर रहे हैं, तो एक टाइम के लिए हम एक दूसरे को स्टॉप करने लगेंगे। बोलो। Yes, ma'am. तो वही वाली कंडीशन है, एक टाइम के लिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक टाइम के लिए ये GBHP को ये CHP क्या, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, स्टॉप करने लगेगा। दो प्रेशर समझ में आए? अब देखो क्या होता है, Yes, ma'am. सेम टाइम हियर इज वन प्रेशर इज आल्सो वर्किंग, दैट इज BCOP। एक प्रेशर और है, इस प्रेशर को जानने से पहले आपको जानना है ऑस्मोलाइट्स। कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? मैम हिंदी की मैम है। हिंदी की। 5 मिनट में भी टाइम से 5 मिनट लग जाए, नहीं तो मैं वैसे खत्म कर दूंगी। ऑस्मोलाइट्स, ये देखो ऑस्मोलाइट्स क्या है, ऑस्मोलाइट्स वो केस है बेटा, ऑस्मोलाइट्स उसके लिए है कि जैसे देखो ये वाटर है, यहाँ पे कुछ आयंस हैं, ठीक है? ये वाटर इस आयंस को साथ, आयंस के साथ रहना चाहता है, या प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन्स के साथ रहना चाहता है। दो कंडीशन है, ये वाटर इस आयन तक पहुंचेगा या फिर ये प्रोटीन और आयन इस वाटर तक पहुंचेंगे। मींस दीज आयन एंड प्रोटीन बिहेव लाइक बेस्ट फ्रेंड ऑफ वाटर, दे आर हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक है, ये इस वाटर को प्यार करते हैं। या तो अब देखो ये वोमेन कैप्सूल में जो वाटर है इस तक ये आयन आना चाहेगा, या ये वाटर इस तक जाना चाहेगा। क्लियर? समझ आया? तो उधर से वाटर आ रहा और इधर से आयन आ रहा है, और इधर से वाटर ऊपर जाना चाह रहा है उस तक, तो दोनों प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना। यस मैम। Yes, ma'am. और ऐसे सब्सटेंस को हम ऑस्मोलाइट्स बोलते हैं, जो वाटर और आयंस या प्रोटीन जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोलाइट्स। क्लियर?
समझ आया? Yes, Yes, ma'am. तो देखो ये BCOP क्या है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो कंडीशंस क्या क्या हो गई यहाँ पे। एक GBHP है जो फिल्ट्रेशन का अपना खुद का ब्लड और वाटर का प्रेशर है, ठीक है। दूसरा प्रेशर वॉमन कैप्सूल के वाटर का है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। थर्ड प्रेशर यहाँ पे जो आयंस हैं और ये वाटर है, ये एक दूसरे को पाने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट जो चल रहे हैं वो प्रेशर है। तो फिल्ट्रेशन को ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो देखा जाए तो इस फिल्टर को इन दोनों फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है कि नहीं? इन दोनों प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है कि नहीं? इस फिल्टर के प्रेशर को इन दोनों प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है कि नहीं? yes, ma'am. करना पड़ रहा है। तो अगर उसके पास वो प्रेशर नहीं होते, ये दोनों प्रेशर नहीं होते, GBHP के पास CHP एंड BCOP नहीं होते, तो वो ज्यादा स्पीड से फिल्ट्रेट हो पाता, ठीक है। तो हमारे Yes, ma'am. एग्जाम में आता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। व्हाट इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर? तो देखो ये हमारा GBHP है, इसका प्रेशर कितना होता है? 60 mmHg। CHP का प्रेशर कितना होता है बेटा? 20 mmHg। और BCOP का प्रेशर कितना होता है? 30 mmHg। तो इन दोनों प्रेशर के अगेंस्ट काम करने के लिए हम क्या करेंगे? NFP के लिए हम GBHP माइनस CHP प्लस BCOP कर देंगे। बोलो। तो यहाँ पे Yes, ma'am. 60 माइनस 20 प्लस 30, 60 माइनस 50। तो मतलब whatever filter is going on, whatever filtration is going on, that rate will be 10 mmHg। मतलब एक बार फिल्टर होने का रेट 1 मिनट में 125 ml जो यूरिन फिल्टर होता है, इसका रेट कितना होता है? 10 mm/mg। क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes, एग्जाम ma'am. में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द NFP फॉर द फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो होगा कितना? 10 mmHg। बट यहीं पे एग्जाम में आपको खुद से नंबर लिख के दे देगा कि CHP is this, BCOP is this, now what will be the, और ये GBHP is this, then what will be the net filtration pressure for the glomerular filter? तब फिल्ट्रेट क्या का प्रेशर क्या होगा, रेट क्या होगा, तब आप उसको निकालोगे। क्लियर? निकाल लोगे? Yes, ma'am. समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड था और बस यही चीजें हैं, सिर्फ इतना ही था जो हार्ड है बेटा। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? Yes, ma'am. सिर्फ इतना ही था बेटा जो हार्ड था, और बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं हार्ड है, बाकी पुराना ही है, ठीक है। जो आप पढ़े हो इसके पहले कि मतलब फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। एक जगह थोड़ा सा और हार्ड आएगा जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पढ़ेंगे, ऑस्मोलिटिक बैलेंस, आयनिक मेंटेनेंस, ठीक है। तो आई होप सो कि कल ये चैप्टर बहुत ज्यादा परसों खत्म कर देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. नोट्स बनाते रहना, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू। और पढ़ना Thank you, ma'am. नहीं समझ आएगा तो टेक्स्ट में एक चीज और, प्रियांशी का क्वेश्चन बच गया है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ा दूं? Yes, ma'am. 5 minutes है. Yes, ma'am. पढ़ा दीजिए. चलो देखो, हमें पता है एम्फीबियंस, फ्रॉग हैव 3 चैम्बर हार्ट। फ्रॉग का ये हार्ट कैसा है बेटा? 3 चैम्बर है,
ठीक है, मीन्स इट हैव राइट ऑरिकल, it have left auricle and it have one ventricle. Here is a lungs, यहाँ पे क्या है, lungs है. Here is a organs या फिर cells, कुछ भी मान लो. अब देखो, from the cells blood is coming to the right auricle, from the right auricle it is going to ventricle. ठीक है, then from ventricle it will goes to the lungs, then from lungs it will get the oxygenated, ये oxygenated हो जाएगा and goes into the left auricle, from the left auricle it will goes into the ventricle, or then from ventricle it is coming into the organ. What we can find that in the ventricle there is a mixing of oxygenated and deoxygenated blood takes place. Matlab there is no proper separation for the oxygenated and deoxygenated blood. Here is two times circulation takes place. Exchange takes place lungs between heart, lungs between heart, heart between organ, heart between organ. But there is no proper separation of deoxygenated and oxygenated blood. Whenever blood is coming in organ, it have oxygen प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बोथ. ऐसा भी नहीं, ह्यूमन की तरह नहीं, उससे ज्यादा अमाउंट में. मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके ऑर्गन तक कभी भी नहीं पहुंचता है. ठीक है, दैट्स वाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. इसीलिए इस डबल सर्कुलेशन को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो फिर, थैंक यू, बंद करते हैं, कल मिलते हैं. Thank you, ma'am. कल मे बी स्कूल में वैक्सीनेशन का कैंप लगे, नोटिस आपको जाएगा. ठीक है, तो इफ यू हैव 15 प्लस एज या 15 एज देन प्लीज कम इन स्कूल एंड गेट वैक्सीनेटेड. मैम 22 जनवरी का आया है मैसेज. तो मैम मैसेज आ 16 गया? का आया है. मैम संडे को. Yes, Sunday ma'am. का. अच्छा सर, अभी मैं एक्चुअली नीचे आई तो बात हो रही थी, मैं कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने बोला कि नोटिस जाएगा. तो जिस भी डेट का अच्छा. नोटिस मिलेगा उस दिन आप आओ और वैक्सीनेटेड हो जाओ. ठीक है, देन Yes. अपन फिजिकल क्लास में पढ़ेंगे वैक्सीन ले लेके. चलो, थैंक यू.